पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कल होने वाले जलसे की तैयारियां अरूज पर। कुर्सियां, लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरे नस्ब। स्टेज की तैयारी का सिलसिला भी जारी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान आज लाहौर पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून का वफ्द बिलावल हाउस का दौरा भी करेगा। हम लाजमन जलसे में शिरकत करेंगे कि इतनी महंगाई होगी है, इतनी महंगाई है, हम जो गरीब आदमी है ये एक 10 रुपए का प्याज नहीं ले सकता। यहाँ से रैलियों की शक्ल में हजारों लोग मुल्तान से पहुंचेंगे और भरपूर तरीके से पीडीएम के जलसे में हम शिरकत करेंगे। लाहौर में पीडीएम के पावर शो का हंगामा। पेशावर, मुल्तान, सादिकाबाद, गोजरखान समेत मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत के लिए पुरअज़्म। फैसलाबाद में अपोजिशन जमातों के कारकुनान पुरजोश। मुल्तान के जियाले और मतवाले भी तैयारियों में मसरूफ। कहते हैं हर सूरत लाहौर पहुंचेंगे। इमरान साहब के इतला के लिए कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। आपने कहा था कुर्सियां लगने वालों और मुंतजमीन के खिलाफ FIR काटेंगे। FIR तो आपने डीजे बट और बट कढ़ाई के ऊपर काटी और खाना खाया मरियम नवाज ने बदहजमी पूरी हुकूमत को हो गई थी। गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमों से डरने वाले नहीं, जलसा हर सूरत होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की ललकार। अवाम की ताकत से वोट की इज्जत का जवाब देंगे। हुकूमती वुज़रा का हाल भी डीजे बट जैसा होगा। साद रफीक कहते हैं बच्चों वाली हरकतों का कोई फायदा नहीं, लाहौर जलसा होगा, तगड़ा होगा। हुकूमत को कोरोना नहीं पीडीएम का खौफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती है कठपुतलियों को खैरबाद कहने का वक्त आ गया। हुकूमती हथकंडों से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निसार खोड़ो ने कहा अवाम ने नियाज़ी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। हसन मुर्तजा बोले जलसे में कोई दंगा फसाद की सूरत हाल हुई तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला शेख रशीद होंगे। अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले नतीजा 0/0 ही निकलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं आर पार के बजाय सियासी कश्ती मंजार में डूबेगी। लीडर कॉल देता है गली मोहल्ले में 2 माह से दावतनामे नहीं बांटता फिरता। अपोजिशन की जिद की सियासत बंद गली की जानिब जा रही है। गुलाम सरवर का कहना है इस्तीफे दिए तो अपोजिशन के पास जो है वो भी जाएगा। पीडीएम का लाहौर जलसा कैसे रोका जाए? वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। गंगाराम हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर कहा अपोजिशन आवाम की जिंदगियों से मत खेले। एनसीसी और अदालती फैसले के मुताबिक जलसे की बाकायदा इजाजत नहीं दी जा सकती। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पीडीएम को जलसा करना है कर ले, रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अगर SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून हरकत में आएगा। फिरदौस आशिक ने कहा लाहौर में सियासी सर्कस लगाने वाले झूठी बढ़ के मार रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और सलमान से टेलीफोनिक राबिता। बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब की लाहौर जलसे के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और सासाजात केस। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का दोनों को 16 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की तनख्वाह और दीगर मराहत का रिकॉर्ड भी तलब।
मुल्क में चीनी औसतन 81 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। एक माह कबल चीनी 102 रुपए में फरोख्त हो रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, एक माह के दौरान चीनी की औसत कीमत में 31 रुपए फी किलो कमी हुई। बढ़ती महंगाई का रुख मोड़ने वाले हुक्मरान चीनी की असल कीमत से आज़म इमरान खान के मुताबिक एक माह में चीनी की कीमत में 21 रुपए कमी हुई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, चीनी कीमत एक माह में 31 रुपए गिरी। अवाम हुक्मरानों के बयान पर परेशान। मजीद 71 अफराद जाँ बहक हो गए। एक रोज में 2729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से शरह अमवात 2% रिकॉर्ड हुई। मुस्बत केसेस की शरह 6.59%, कराची में 20.88, पेशावर में 10.5, मुजफ्फराबाद में 11.20 और रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 9.94% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना वायरस एक और मसीहा की जान ले गया। खैबर मेडिकल कॉलेज के शोबे पैथोलॉजी की साबिक सरबराह लेडी डॉक्टर प्रोफेसर ज़ेबुन्निसा कोरोना के बाइस इंतकाल कर गईं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टरों की तादाद 28 तक पहुँच गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नकलो हरकत महदूद, हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर बंद रहेंगे। जनरल स्टोर्स, आटा चक्कियाँ, सब्जी की दुकानें और पेट्रोल पंप सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन की कमी के बायस अमवात नई इंक्वायरी कमेटी की मुअत्तल किए गए 7 मुलाजमीन को चार्जशीट जारी पेश होने की हिदायत। तमाम मुअत्तल मुलाजमीन से तहरीरी बयानात लिए जाएंगे। कसूर के गाँव में जहरीला खाना खाने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में माँ, 2 बेटे और बेटी शामिल। शौहर तशवीशनाक हालत में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में सानहा 12 मई के साथ मुकदमा की समाअत। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर अदालत में पेश। पुलिस के अहम गवाह जावेद अबरू ने 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक MQM लंदन से है। लाहौर में सरकारी अराजी कब्जा स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। लीगी MNA राना मुबशर का फ्रंटमैन मोहम्मद बूटा गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 64 कनाल की सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में तैनात अफसरान के एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में तैनात अफसरान को उनकी तैनाती की तारीख से तनख्वाह से 1.5 गुना ज्यादा एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा। पेशावर के इलाके बुधबेर में 4 साला ताहिरुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कत्ल में 4 मुल्जिमान मुलव्वस। खानदानी रंजिश पर कत्ल किया। मारने के बाद लाश जानवरों के बाड़े में फेंकी थी। कराची के इलाके लियारी में गैस नायाब। मकीन कई माह से शदीद परेशानी में मुब्तला। गरीब जाए तो जाए कहाँ, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई के दौर में कब तक बाजारों से खाना खाएं, खवातीन की दुहाई। बिल भी भरते हैं लेकिन कैसे खाना बनाए। हम लोग को रोज रोज गरीब आदमी को गैस भराना पड़ता है। इतनी परेशानी, बच्चे नहाते नहीं है, पानी गर्म नहीं होता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, शाहराहों पर हद्दे निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा। कानपुर में पाकिस्तानी साइंसदान आसिफा अख्तर समेत 2 साइंसदान अवार्ड 2021 के लिए नामजद। जर्मन सफीर के मुताबिक अवार्ड जर्मनी में रिसर्च का सबसे अहम अवार्ड है। पाकिस्तान में जर्मन सफीर की आसिफा अख्तर को नामजदगी पर मुबारकबाद।